प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के चौथे प्रश्न पत्र के उत्तर समझेंगे। छहढाला ग्रंथ पर यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और छहढाला ग्रंथ के अनुसार ही इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को दिए जाएंगे। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है। छहढाला ग्रंथ के अनुसार भुवन का अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने है। भूमि, भवन, लोक, मंदिर। और इसका सही उत्तर हमें पहली ढाल में ही पहले छंद में मिल रहा है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत। यहां पर भुवन शब्द का प्रयोग है और त्रिभुवन इसका मतलब है तीन लोक। इस तीन लोक में जीव अनंत अनंत जीव रहते हैं। तो यहां पर भुवन का अर्थ है लोक। हमारा तीसरा ऑप्शन लोक यह सही है। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक वनस्पति का एक कितने इंद्रिय वाला जीव है? चार ऑप्शन है। 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रत्येक वनस्पति कायिक क्या कहलाता है। पहली ढाल के चौथे छंद में निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इन 5 स्थावरों में वनस्पति कायिक दो प्रकार का होता है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति निगोदिया जीव कहलाते हैं और प्रत्येक वनस्पति जो पेड़ पौधे इत्यादि यहां पर दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं। अब ये कितने इंद्रिय जीव हैं? तो ऊपर ही बताया गया निगोद वाले में तीसरे छंद में काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्री तनधार। एक इंद्रिय, ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1। प्रत्येक वनस्पति का एक जीव एक इंद्रिय वाला जीव है। एक इंद्रिय कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। तीसरा प्रश्न, त्रस पर्याय को प्राप्त करना खालिस्थान को प्राप्त करने के समान दुर्लभ है। चार ऑप्शन है। स्वर्ण कलश, रत्न थाल, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। निश्चित बात है त्रस पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन कितना दुर्लभ है ये हमें इन 4 ऑप्शन में से देखना है। पहली ढाल में ही इसका उत्तर हमको मिलेगा 5वें छंद में। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। त्रस की पर्याय किस प्रकार से प्राप्त की है दुर्लभता से? ज्यों चिंतामणि, चिंतामणि रत्न के समान। तो इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा सी, चिंतामणि। चिंतामणि रत्न वो होता है जो हमारे पास अगर हो तो हम कुछ भी चिंतन करें, कुछ भी विचार करें, हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। चौथा प्रश्न, अर्ध मृतक के समान क्या है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जीवन। अर्धमृतक मतलब आधा मरा हुआ, आधे मरे हुए के समान कौन सी अवस्था होती है? इसको भी हम पहली ढाल में ही देखेंगे। छंद क्रमांक 14 इसमें आया है अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। अर्धमृतक के समान बूढ़ापनो, वृद्धावस्था या बुढ़ापा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी, बुढ़ापा। पांचवा प्रश्न, चिन्ह मूर्ति कौन सा द्रव्य है? चार ऑप्शन है। जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। दूसरी ढाल के दूसरे छंद में हमें इसका उत्तर मिल रहा है चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। चिन्ह मूर्ति, चिन्ह मूर्ति का अर्थ है चैतन्य मूर्ति वाला, चैतन्य स्वरूप वाला। चैतन्य स्वरूप वाला कौन है? चेतन, चेतन यानी जीव। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, जीव। छठवां प्रश्न, मोक्ष में आकुलता मानना क्या है? चार ऑप्शन है। आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान,
बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान, संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान, और इनमें से कोई नहीं। दूसरे ढाल के ही 7वें छंद में हम पहुंचते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। शिव रूप मोक्ष के स्वरूप में निराकुलता न जोय, निराकुलता नहीं मानता है। ये किस तत्व का विपरीत श्रद्धान है? तो यह तो शिव यानी मोक्ष, मोक्ष रूप में आकुलता नहीं मानता, मोक्ष रूप में आकुलता मानता है, तो यह मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब यहां ऑप्शन में ऊपर के 3 ऑप्शन तो ये गलत हैं और इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन ही सही है। 7वां प्रश्न, निम्न में से मिथ्या कथन को पहचानिए। इन 4 में से कौन सा कथन सही नहीं है, मिथ्या है? पहला, जीव 2 प्रकार का होता है, त्रस और स्थावर। इसको हम चेक कर लेते हैं। पहली ढाल में आया है चारों गतियों के जीवों का वर्णन, उसमें स्थावर 5 और त्रस जीव उनका भी वर्णन आया है। तो जीव तो 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर, ये सही है। दूसरा, हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य और भाव। दूसरे ढाल के 11वें छंद को देखिए, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। राग आदि भाव हिंसा और दर्वित द्रव्य यानी द्रव्य हिंसा त्रस स्थावर मरण खेत, त्रस और स्थावर जीवों के मरण का स्थान। तो ये हिंसा 2 प्रकार की हो गई, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। यह ऑप्शन भी गलत नहीं है, मतलब सही है। तीसरा, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है, व्यवहार और निश्चय। तीसरी ढाल में हम पहुंचते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है पहले ही छंद में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो दुविध विचारो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरण, ये शिवमग यानी मोक्ष मार्ग है। सो वह दुविध 2 प्रकार का विचारो, विचारना चाहिए, समझना चाहिए। कौन से 2 प्रकार हैं? जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो उसका कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, व्यवहार और निश्चय, यह सही है। चौथा, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, ग्रहीत और अग्रहीत। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सम्यक दर्शन के ये 2 प्रकार नहीं हैं। ग्रहीत और अग्रहीत तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के भेद होते हैं। इस दृष्टि से हमारा जो प्रश्न था कि गलत कथन कौन सा है, तो यह चौथे नंबर का कथन गलत है, मिथ्या है। 8वां प्रश्न, हेय क्या है? हेय का अर्थ होता है छोड़ने योग्य। 4 ऑप्शन है, बहिरात्मता, अंतरात्मता, परमात्मता और उपर्युक्त सभी। इनमें से जब हम तीसरी ढाल में पहुंचते हैं, तीसरी ढाल में कहा गया है बहिरात्मता हेय जानी तजी। 6वें छंद में बहिरात्मता हेय जानी तजी, बहिरात्मता को हेय जानकर, छोड़ने योग्य जानकर, तजी छोड़ दीजिए। अंतरात्म हुजे, अंतरात्मा हो जाइए। परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। परमात्मा का निरंतर ध्यान कीजिए, जो यदि नित आनंद पूजे, हमेशा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहां पर हेय क्या है? बहिरात्मता, यह इसका सही उत्तर है। 9वां प्रश्न, मोक्ष मार्ग का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची का मतलब होता है मोक्ष मार्ग ही जिसका अर्थ निकल रहा है, ऐसा दूसरा शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आत्मपंथ, शिवमग, सुख प्रदा, सकल विराम। अब इसके लिए भी हम तीसरी ढाल के पहले छंद में ही पहुंचते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो द्विध विचारो। शिवमग यानी मोक्ष मार्ग, यहां मोक्ष मार्ग का पर्यायवाची दूसरा ऑप्शन है शिवमग। 10वां अंतिम प्रश्न, समानार्थक जोड़ी पहचानिए। समानार्थक का मतलब होता है जिस जोड़ी का, दोनों शब्दों का एक जैसा ही अर्थ हो, एक ही अर्थ हो, समान अर्थ हो।
4 ऑप्शन हैं, शम दम, विधि कर्म, तप बल, निशि दिन। अब ये चारों जो ऑप्शन हैं ये हम 6 ढाला में ढूंढते हैं। तीसरी ढाल का 9वां छंद देखिए, शम दम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिये। यहां पर शम और दम, शम यानी इंद्रियों का शमन, कषायों का शमन, और दम यानी इंद्रियों का दमन। तो ये शमन और दमन ये एक प्रकार से कषायों का और इंद्रियों का ये अलग अलग दृष्टि से हो गया। दूसरा, विधि कर्म, विधि और कर्म ये दोनों एक साथ तो नहीं लिखा है, लेकिन इस 9वें छंद में ही जीव प्रदेश बंधे विधि सो, विधि शब्द मिल गया, और नीचे शम दमते जो कर्म ना आवे। यहां ऊपर विधि का अर्थ जीव प्रदेश बंधे विधि सो, जीवों के प्रदेश विधि यानी कर्मों से बंधे बंधते हैं। विधि का अर्थ भी कर्म है और नीचे कर्म का अर्थ तो कर्म है ही, तो विधि और कर्म ये एक समानार्थक हो गए। तप बल ये भी 9वें छंद में है, तप बलते विधि कर्म विधि झरन निर्जरा, तप के बल से, तो ये तो अलग अलग अर्थ हो गया। निशि दिन, निशि दिन का अर्थ तो स्पष्ट है, निशि यानी रात्रि और दिन मतलब दिन, तो ये दोनों अलग अलग हुए। हमारा समानार्थक जोड़ी में दूसरे नंबर की जोड़ी समानार्थक है विधि और कर्म। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र 6 ढाला की दृष्टि से सॉल्व हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको प्राकृत भाषा और जैन आगम के ग्रंथों का अध्ययन बहुत अच्छे से कराने में समर्थ हैं। सभी को जय जिनेंद्र।